जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्लाइट ऑफ द ईगल से अध्याय 2 भाग 3। सबसे कठिन चीज़ों में से एक है संवाद करना। मौखिक संचार होना चाहिए, यह स्पष्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि संचार का एक बहुत गहरा स्तर भी है जो न केवल एक मौखिक संचार है बल्कि ऐक्य या कम्युनियन भी है, जहाँ हम दोनों एक ही स्तर पर समान तीव्रता के साथ एक ही जुनून के साथ मिलते हैं। इसके बाद ही ऐक्य होता है, जो केवल मौखिक संचार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। और जैसे कि हम कुछ जटिल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे दैनिक जीवन को बहुत गहराई से छूता है, न केवल मौखिक संचार होना चाहिए बल्कि ऐक्य या कम्युनियन भी होना चाहिए। हम जिस बारे में चिंतित हैं वह एक उग्र क्रांति है, एक रेडिकल रिवॉल्यूशन है। मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ दूर भविष्य में होने वाली क्रांति की बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन वास्तव में आज और अब हम यह जानने के लिए चिंतित हैं कि क्या मानव मन जो इतना अनुकूलित है, क्या यह तुरंत बदल सकता है ताकि उसके कार्य निरंतर पूरे हो, टूटे नहीं, और इसीलिए वहाँ कोई पछतावा, निराशा, पीड़ा, भय, चिंता, अपराध बोध आदि से मुक्त हो। मन इन सभी चीज़ों को कैसे निकाल सकता है और पूरी तरह से ताज़ा, युवा और निर्दोष हो सकता है? यही वास्तव में मुद्दा है। मुझे नहीं लगता कि यह संभव है इस तरह की कट्टरपंथी क्रांति से, जब तक कि पर्यवेक्षक और प्रेक्षित के बीच, अनुभवकर्ता और अनुभव के बीच एक विभाजन है, और यह विभाजन है जो संघर्ष लाता है। सभी तरह के विभाजन संघर्ष उत्पन्न करेंगे, और संघर्ष के माध्यम से, लड़ाई के माध्यम से स्पष्ट रूप से गहरे मनोवैज्ञानिक अर्थों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। हालांकि सतही परिवर्तन हो सकते हैं। मन, हृदय और मस्तिष्क कुल स्थिति के साथ इस विभाजन की समस्या से कैसे निपट सकता है? हमने कहा कि हम चेतन और अचेतन के गहरे स्तरों के इस प्रश्न में जाएंगे, और हम पूछ रहे हैं कि यह विभाजन क्यों है? चेतन मन के बीच का यह विभाजन क्यों है? उसकी अपनी दैनिक गतिविधियों, चिंताओं, समस्याओं, सतही सुख, आजीविका वगैरह, और अचेतन मन के गहरे स्तरों का, इसके सभी छिपे हुए उद्देश्यों, इसकी इच्छाएं, अनिवार्य मांगे और इसके सारे डर। तो यह विभाजन क्यों है? क्या यह अस्तित्व में आता है क्योंकि हम बहुत अधिक व्यस्त हैं हमारे जीवन में, सतही तौर पे हमारे अंदर के अंतहीन बकबक के साथ, निरंतर मांग के साथ हम व्यस्त हैं, मनोरंजन के लिए और धार्मिक और साथ ही दूसरों चीज़ों के लिए भी हम व्यस्त हैं? क्योंकि इस विभाजन के होने पर सतही दिमाग संभवतः खुद को गहराई से नहीं जान सकता है। मन की गहरी परतों की सामग्री क्या है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार नहीं, फ्रॉइड और दूसरे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार नहीं। और आप कैसे पता लगा सकते हैं अगर आप दूसरों ने क्या कहा है उसको नहीं पढ़ते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आपका अचेतन मन क्या है? आपको इसे देखना होगा, और आप यही नहीं करते हैं। आप देखते नहीं हैं। क्या आप अपने सपनों से उम्मीद करते हैं कि वह अचेतन की सामग्री की व्याख्या करेगा? और उन सपनों का अनुवाद कौन करेगा? विशेषज्ञ करेंगे इसका अनुवाद। वे खुद अपनी विशेषज्ञता से अनुकूलित हैं। और हम पूछते हैं, क्या यह संभव है कि हम सपने भी नहीं देखें?
हालांकि किसी को बुरे सपने आ सकते हैं अगर किसी ने गलत भोजन किया हो या शाम को बहुत भारी भोजन किया हो। अचेतन मन है और हम अचेतन शब्द का उपयोग कुछ समय के लिए करेंगे। यह किस चीज़ से बना है? जाहिर है अतीत से बना है। यह बना है सभी नस्लीय चेतना से, नस्लीय अवशेष से, पारिवारिक परंपरा से, विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कंडीशनिंग से जो छिपी है अंधेरे में और अनदेखा है। क्या वह सब खोजा जा सकता है और सपनों के बिना उजागर हो सकता है, या एक विश्लेषक के पास जाए बिना उजागर हो सकता है, ताकि मन जब भी वो सोता है वो शांत होता है, लगातार सक्रिय नहीं होता है। और क्योंकि ये शांत है, हो सकता है कि इसमें बहुत अलग गुणवत्ता न हो, पूरी तरह से एक अलग गतिविधि ना हो, पर यह दैनिक चिंताओं, भय, समस्याओं, मांग से अलग होगा। यह पता लगाने के लिए, यदि यह संभव है, जो कि सपने बिल्कुल नहीं देखना, ताकि सुबह उठते ही मन वास्तव में ताज़ा हो जाए, हमें दिन के दौरान जागरूक होना होगा, संकेत और सूचनाओं के बारे में जागरूक होना होगा। यह हम केवल रिश्तों में ही खोज सकते हैं। जब आप दूसरों के साथ अपने रिश्ते को देख रहे हैं, निंदा, निर्णय, मूल्यांकन के बिना, सिर्फ यह देखना कि आप कैसे व्यवहार करते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं, बिना किसी विकल्प के देखना, सिर्फ निरीक्षण करना, ताकि दिन के दौरान छिपी हुई अचैतन्य उजागर हो।